students, today we'll be continuing chapter number 2 of statistics for standard 11 student. Today we are starting with illustration 11. Okay, chalo let's start illustration 11. Okay, let's read the question. Just a minute. Information regarding the age of the 250 drivers of a transport company says under. मतलब एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के 250 ड्राइवर की एज के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है. Obtain continuous frequency distribution of equal class length. अब ना यहाँ पे आपको बोला आपको continuous frequency distribution बनानी है. अब you need to decide आपको inclusive बनानी है कि exclusive. ये कैसे decide करेंगे? आपका variable क्या है? देखो क्या बोले एज ऑफ ड्राइवर. एज कैसा वेरिएबल होता है? एज एक कंटिन्यूस वेरिएबल है बिकॉज एज को मेजर कर सकते हैं ईयर्स, 50 इयर्स, 60 इयर्स, 45 इयर्स, पीछे इयर्स है उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, तो वो कंटिन्यूस वेरिएबल है. और कंटिन्यूस वेरिएबल के लिए अपन कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं? एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. क्लियर? तो अपन को एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है. ओके, अपन को मिड वैल्यू दे दिए ड्राइवर्स की 22.5, 27.5, 32.5, 37.5. सबसे पहले हम निकालेंगे क्लास लेंथ. ओके, सबसे पहले हम निकालेंगे क्लास लेंथ कितनी होगी. ठीक है, तो आप जो दो मिड वैल्यू ना उसका डिफरेंस देखो. देखो पहला क्या है 22.5, दूसरा क्या है 27.5. 27.5 माइनस 22.5 कितना होता है? 5. फिर दूसरा करके देख लो 32.5 माइनस 27.5, जो भी मिड वैल्यू है उसके डिफरेंसेस है 5. तो आपकी क्लास लेंथ कितनी है? आपका क्लास लेंथ आ गया 5. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको क्लास लेंथ निकालने के लिए जो भी मिड वैल्यू का डिफरेंस देखना है. मिड वैल्यू का डिफरेंस 5 है, मतलब क्लास लेंथ 5 है. क्लियर? ओके, अब अपन निकालेंगे लोअर और अपर बाउंड्री पॉइंट्स. राइट, तो लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास, लेट्स सी लोअर लिमिट कैसे निकालते हैं. लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास, राइट, तो इसकी फॉर्मूला होती है मिड वैल्यू माइनस हाफ क्लास लेंथ. मिड वैल्यू कितना है फर्स्ट का? देखो मिड वैल्यू 22.5, तो मिड वैल्यू में लिखा 22.5 माइनस हाफ क्लास लेंथ. क्लास लेंथ कितनी निकाली अपन ने? 5. ओके, सो 22.5 माइनस 2, 5 1 5 डिवाइड बाय 2, 2 1 2, 2 2 4, राइट, 1 2.5. ठीक है, तो 22.5 माइनस 2.5 इज 20. तो मेरा लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास कितना है? 20. अब फाइंड करते हैं इसकी अपर लिमिट. ओके, सो अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास, सेम फॉर्मूला, खाली माइनस के बदले वी वुड बी डूइंग एडिशन, प्लस कर दोगे. सो मिड वैल्यू प्लस हाफ क्लास लेंथ. मिड वैल्यू कितना है? 22.5 प्लस हाफ क्लास लेंथ कितना? 5. तो मतलब 22.5 प्लस 2.5 करोगे तो आएगा 25. तो मेरा पहला क्लास हो गया 20 to 25. राइट, 20 to 25 मेरा पहला क्लास हो गया. ओके, अब इसको क्लासेस में करते हैं. पहले इसको देख लो फिर मैं रब करूं. अपन ने क्या किया? सबसे पहले क्लास लेंथ निकाली. क्लास लेंथ कैसे निकाली? मिड वैल्यू के डिफरेंसेस से. फिर लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास और अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास. फॉर्मूला है मिड वैल्यू माइनस हाफ क्लास लेंथ, और यहाँ पे मिड वैल्यू प्लस हाफ क्लास लेंथ. क्लियर? ओके, तो अब मैं इसका बता दूं तुमको आगे कैसे करना है. एक बार के लिए मैं इसको रब कर रही हूँ. ओके, तो अपना पहला क्लास अपन को मिल गया 20 to 25. पहला क्लास हो गया ये अपनी एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. पहला क्लास है 20 to 25. दूसरा अपन एक्सक्लूसिव बना रहे हैं तो दूसरा 25 to 30, 5 का डिफरेंस लेना है. 25 to 30, फिर 30 to 35, 35 to 40. कहां तक जाना है देख लो, 50 तक जाना है अपन को. राइट, 40 to 45, 45 to 50. फ्रीक्वेंसीज लिख देते हैं. फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है 25, 30, 50, 80, 50 एंड 15. ये अपनी फ्रीक्वेंसी, ये अपना बन गया एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. सिंपल. ओके, अब इलस्ट्रेशन 12 स्टार्ट करते हैं. राइट, ओके, तो लेट्स रीड इलस्ट्रेशन 12.
Information regarding the number of error per page in the book of 500 pages is under. मतलब आपको 500 पेज की बुक में एक पेज में कितने एरर है उसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है. यू नीड टू फाइंड इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि आपको इंक्लूसिव निकालना है. अगर नहीं दिया होता तो भी देखो आप वेरिएबल के नंबर ऑफ एरर में पीछे कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट है 5000 एरर या सॉरी 5 किलो एरर, 5 लीटर एरर, 5 ईयर एरर नहीं ना, तो पीछे यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं है. तो एक ऐसा वेरिएबल है डिस्क्रीट वेरिएबल. डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए यूजुअली इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन में भी दे दिया है कि इंक्लूसिव ही बनाना है, तो आपका जो डाउट है वो भी सॉल्व हो गया. ठीक है, तो ओके, तो सबसे पहले मिड वैल्यू दे दिए, तो मिड वैल्यू का डिफरेंस निकालो. सबसे पहले क्लास लेंथ मिल जाएगी. तो देखो मिड वैल्यू का डिफरेंस लिख दो. क्या है, देखो 2.5 माइनस 0.5 कितना होता है 2. तो अपना क्लास लेंथ कितना है 2. क्लास लेंथ 2 आ गया. अब लोअर बाउंड्री पॉइंट ऑफ फर्स्ट क्लास और अपर बाउंड्री पॉइंट. ठीक है, तो लोअर बाउंड्री पॉइंट क्या था, मिड वैल्यू माइनस हाफ क्लास लेंथ. मिड वैल्यू कितना है फर्स्ट का 0.5 माइनस हाफ क्लास लेंथ कितना है 2. राइट, ये 2 और 2 कर 0.5 माइनस 1 कितना होता है माइनस 0.5. तो लोअर बाउंड्री पॉइंट कितना है माइनस 0.5. सिमिलरली अब अपर बाउंड्री पॉइंट निकालूंगी और फर्स्ट क्लास मिड वैल्यू प्लस हाफ क्लास लेंथ. मिड वैल्यू 0.5 प्लस हाफ क्लास लेंथ मतलब 2. ठीक है, 2 और 2 का 0.5 प्लस 1 दैट इज 1.5. तो क्लास लेंथ कितना है, दूसरा क्या है 1.5. तो पहला अपना क्या क्लास बन गया माइनस 0.5 टू 1.5. अब नेक्स्ट अगर अपन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो अपन को दो का डिफरेंस लिखना है. एक बार इसको नोट कर लो, फिर मैं रब करके बनाती हूँ. नेक्स्ट क्या करा, क्लास लेंथ सेम सम वैसे क्लास लेंथ निकाला 2. दोनों का मिड वैल्यू का डिफरेंस फिर लोअर बाउंड्री पॉइंट ऑफ फर्स्ट क्लास और अपर बाउंड्री पॉइंट ऑफ फर्स्ट क्लास. मिड वैल्यू माइनस हाफ क्लास लेंथ, मिड वैल्यू प्लस हाफ क्लास लेंथ. राइट, चलो अब मैं इसका इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना रही. एक्चुअली पहले एक्सक्लूसिव बनेगा और फिर एक्सक्लूसिव को इंक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो लेट्स सी, पहले एक्सक्लूसिव बनाते हैं. ओके, पहला क्या था अपना माइनस 0.5 टू 1.5, फिर 1.5 टू 2 ऐड कर लो कितना हो जाएगा 3.5. कहां तक जाना है अपन को अराउंड 8.5 के बाद तक जाना है. राइट, तो 3.5 टू 4 5 5.5, 5.5 टू 6 7 7.5, 7.5 टू 8 9 9.5, 9.5 तक चले जाएंगे बिकॉज 8.5 पे अपना खत्म हो जा रहा है. इसका फ्रीक्वेंसी है 380, 100, 12, 6 एंड 2. ये अपना एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. बट अपन को एक्सक्लूसिव नहीं चाहिए, अपन को क्या चाहिए इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए. तो जब इंक्लूसिव होता था और इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ता था, तो अपन लोअर बाउंड्री में से 0.5 लेस करते थे और अपर बाउंड्री में ऐड करते थे. अब उल्टा है, अब एक्सक्लूसिव से इंक्लूसिव करना है तो लोअर में ऐड करो और अपर में लेस करो. तो माइनस 0.5 में से में प्लस 0.5 अगर अपन कर देंगे तो कितना होगा 0. माइनस 0.5 में प्लस कर दो और 0.5 तो 0 ही आएगा. और 1.5 में से लेस करो 0.5 तो कितना आएगा 1. 1.5 में से 0.5 ऐड कर दो उसमें तो कितना आएगा 2. 3.5 में 0.5 लेस कर दो तो कितना आएगा 3. यूजुअली अपन क्या करते थे, लोअर अपर में से अपर में ऐड करते थे और लोअर में से कम करते थे जब अपन को इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव करना है. अब उल्टा करना है तो उल्टा ट्रीटमेंट. 3.5 में प्लस कर दो 0.5 तो कितना होगा 4. 5.5 में लेस कर दो 0.5 तो कितना होगा 5. 5.5 में ऐड कर दो 0.5 तो कितना होगा 6. 7.5 से लेस कर दो तो कितना होगा 7. 7.5 में ऐड कर दो तो कितना होगा 8. 9.5 में से लेस कर दो तो कितना होगा 9. राइट, और सामने फ्रीक्वेंसी लिख दो 380, 100, 12, 6 एंड 2. क्लियर. तो सेम उसके पहले वाले इलस्ट्रेशन जैसे था, इसमें खाली डिफरेंस इतना था अपन को एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अपन ने निकाला, एक्सक्लूसिव से इंक्लूसिव में कन्वर्ट किया. उसके लिए लोअर बाउंड्री में 0.5 ऐड किया और अपर बाउंड्री पॉइंट में 0.5 लेस करके निकाल दिया. क्लियर. देख लो नेक्स्ट सम करते हैं. ओके, नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 30. राइट, चलो let's start illustration number 30. The daily record of the sales of electronic equipment sold by the shopkeeper of electronic item during the month of April is as under.
तो बोला है कि डेली रिकॉर्ड ऑफ सेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सोल्ड बाय शॉपकीपर ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक आइटम, एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम ने शॉपकीपर ने कितना कितना सामान बेचा उसका डिटेल्स आपको दी हुई है। आपको क्या प्रिपेयर करना है, एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन में दे दिया क्या प्रिपेयर करना है, और उसमें से एक क्लास 60 to 10 होनी चाहिए, मतलब इन 10-10 का डिफरेंस होना चाहिए। ओके तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सोल्ड डिस्क्रीट है, तो डिस्क्रीट के लिए हम इंक्लूसिव बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे अपन को बोला एक्सक्लूसिव बनाना है तो फिर ज्यादा दिमाग नहीं लगा। डेटा अपना डिस्क्रीट है उसके लिए इंक्लूसिव बनाते, लेकिन क्वेश्चन में बोला एक्सक्लूसिव बना तो चुपचाप एक्सक्लूसिव बना। तो देखो सबसे पहले अपन देखते हैं सबसे छोटी वैल्यू क्या है। देखो 54, ये पूरा जो डेटा दिया है उसमें सबसे छोटा आपको दिखेगा 34 और सबसे बड़ा है 88, ठीक है। तो इन सबको कवर करते हुए मैं 30 to 40 की रेंज बना देती हूँ, दूसरा 40 to 50 बना देती हूँ, 50 to 60, 60 to 70 ये तो आना ही चाहिए क्योंकि बोला है कि एक क्लास 60 to 70 होनी चाहिए, दूसरा 70 to 80 एंड तीसरा एक क्लास 80 to 90। इतने में चल जाएगा क्योंकि अपना 88 तक है तो 90 तक आ गया। उसके बाद अपन को टेलीमार्क बनाने और फ्रीक्वेंसी निकालने। तो टेलीमार्क में अपन ऑलरेडी इनिशियल स्टेज पे बहुत कर चुके, तो अभी टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं, आप खुद कर लेना। मैं डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी लिख रही हूँ, मैं वापस बता रही हूँ टेलीमार्क बना के फ्रीक्वेंसी लिखनी है, बट राइट नाउ ये चीज पे टाइम वेस्ट करना है तो एडवाइजेबल नहीं, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। अब आपको आता होगा इसलिए मैं डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी लिख रही हूँ, यार 11th स्टैंडर्ड टेलीमार्क आते हैं आपको एंड मैंने आपको कराए थे, राइट। तो मैं डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी लिख रही हूँ। ओके चलो, फ्रीक्वेंसी 4 5 8 4 3 6 टोटल 30। अब जो दो सवाल पूछे उसका जवाब दे देते हैं। पहला सवाल है फाइंड द नंबर ऑफ डेज ड्यूरिंग व्हिच द सेल्स ऑफ इक्विपमेंट इज मैक्सिमम। कब सबसे ज्यादा इक्विपमेंट का बिक्री हुआ है, कब सबसे ज्यादा इक्विपमेंट सोल्ड हुआ है, ठीक है। तो लेट्स सी, जस्ट अ मिनट। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विपमेंट सोल्ड इज 80 to 90 इन द डेज एंड देयर आर 6 सच डेज। ओके तो देखो सबसे ज्यादा इक्विपमेंट का बिके, ऑब्वियसली यहाँ पे 80 to 90 सबसे ज्यादा बिके, और कितने दिन थे जहाँ पे सबसे ज्यादा बिके, 6 डेज। तो 80 to 90 यूनिट्स का सेल्स सबसे हाईएस्ट है, और ऐसे 6 दिन है जहाँ 80 to 90 हाईएस्ट यूनिट का सेल्स हुआ है। पहला वाला जवाब क्लियर। दूसरा, स्टेट द नंबर ऑफ इक्विपमेंट सोल्ड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज। ओके अब मोस्ट ऑफ द नंबर ऑफ डेज कितने इक्विपमेंट बेच रहा है, मेरी बात समझो। ये जो चीज अपन ने निकाली है ना, ये क्लास, ये है इक्विपमेंट सोल्ड और ये है नंबर ऑफ डेज। तो देखो अब कंफ्यूज मत हो जाना। जो आपका पहला सवाल था उसमें था फाइंड द नंबर ऑफ डेज ड्यूरिंग व्हिच द सेल ऑफ इक्विपमेंट इज मैक्सिमम। नंबर ऑफ डेज ड्यूरिंग व्हिच द सेल ऑफ इक्विपमेंट इज मैक्सिमम, कब इक्विपमेंट का सेल मैक्सिमम होगा। तो पहले आप देखोगे इक्विपमेंट का सेल मैक्सिमम यहाँ पे, और नंबर ऑफ डेज मतलब 6। अब उल्टा क्वेश्चन पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टेट द नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स, मतलब ये बताना है सोल्ड मीन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज। अब डेज जब मैक्सिमम है तो डेज का मैक्सिमम है यहाँ पे 8, तो कितने सोल्ड हो रहे हैं 50 to 60, तो यहाँ पे लिखोगे 50 to 60। तो पहले में पूछा था कि कब कितने दिन ऐसे थे जब मैक्सिमम यूनिट बेचे, दूसरे में पूछा कितनी यूनिट बेचे मैक्सिमम डे पे। दोनों उल्टे हैं, सवाल में कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत हाई चांसेस है कंफ्यूज होने के, ठीक है। पर इसको अच्छे से करना, गो थ्रू करो, फिर नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। ओके नाउ इलस्ट्रेशन 14। Out of the 300 person residing in a region, a sample of 30 person is selected at random. 300 लोग एक एरिया में रहते हैं, उसमें से 30 लोगों का सैंपल लिया है, एंड इस हाइट, और किस चीज का सैंपल लिया, उनकी हाइट का, और आपको ये डेटा दे दिया, ठीक है। व्हाट यू नीड टू डू इज, लेट्स सी, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूट द डेटा इनटू 6 क्लासेस एंड आल्सो फाइंड द मिड वैल्यू ऑफ ईच क्लास। टोटल 6 क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले क्लास की रेंज, इस डेटा की रेंज निकाल देते हैं। रेंज क्या होता है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो डेटा में हाईएस्ट आप देखोगे तो है 168 और लोएस्ट देखोगे तो वो है 141, ठीक है। तो इसकी रेंज आपकी निकली 168 माइनस 141 इज इक्वल टू 27। रेंज निकाली आपको के क्वेश्चन में दे दिया। नंबर ऑफ क्लासेस कितने दे दिए, 6। तो आप क्लास 10 निकाल दोगे। क्लास 10 कैसे निकालते, याद है, रेंज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लासेस, तो रेंज डिवाइड बाय के। रेंज कितना है 27, के कितना है 6,
तो 6 डिवाइड बाय 27 डिवाइड बाय 6 करोगे तो 4.5 एंड 4.5 इज इक्वल टू राउंड फिगर हम क्या ले लेंगे 5। तो मतलब नंबर ऑफ क्लासेस 6 होनी चाहिए और क्लास लेंथ 5, मिनिमम 160 मिनिमम 141 और मैक्सिमम 168 इंक्लूड होना चाहिए। तो व्हाट वी विल डू 140 ले लेते हैं। देखो लेट्स सी, अपन पहला 140 से 145 का क्लास ले ले रहे हैं बिकॉज 5 का क्लास लेंथ है। फिर 145 से 150, देखो हम एक्सक्लूसिव क्यों बना रहे हैं बिकॉज अपना वेरिएबल क्या हाइट पीछे यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है वो कंटिन्यूअस है और कंटिन्यूअस तो हमेशा एक्सक्लूसिव बनता है। क्लियर? 150 150 टू 155, 155 टू 160, 160 टू 165, 165 टू 170, 170 तक चलेगा बिकॉज 168 मैक्सिमम है। कितनी है? 1 2 3 4 5 6 और अपन को नंबर ऑफ क्लासेस 6 ही बनानी थी। उसके बाद अपन को क्या करना है? टेली मार्किंग करनी है। टेली मार्किंग अगेन मैं करनी थी, आपको खुद करने में डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी लिख दी। फ्रीक्वेंसी है 2, 8 ही टेली मार्किंग से लिखनी है 8 4 6 एंड 2, राइट। अब आपको इसकी मिड वैल्यू भी निकालनी है। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो 140 प्लस 145 डिवाइड बाय 2 करूंगी तो आएगा 142.5, ठीक है। फिर 145 प्लस 150 डिवाइड बाय 2 करूंगी तो आएगा 147.5। 150 प्लस 155 डिवाइड बाय 2 करूंगी तो 152.5। 155 प्लस 160 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 157.5। 160 प्लस 165 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 162.5। 165 प्लस 170 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 167.5। तो ये अपन ने क्या निकालते हैं? ये अपन ने मिड वैल्यूज निकालते। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड, ऑब्टेन लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका लेस देन भी अपन को निकालना है। तो निकाले कैसे करते हैं लेस देन? चलो एक बार इसको देख लो फिर लेस देन निकालते हैं। ओके चलो लेस देन निकालते हैं। ओके लेस देन के लिए अपन क्या करेंगे? सबसे पहले अपर बाउंड्री पॉइंट्स लिख देंगे। अपर बाउंड्री पॉइंट्स मतलब 140, 145, 150, 155, 160, 165 एंड 170। अब लेस देन के लिए सबसे पहले 140 से कम तो 0 है, उसके बाद कितना है? 2, तो 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, फिर 0 प्लस 2 प्लस नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है 8, तो 8 तो 10, फिर 0 प्लस 2 प्लस 8, फिर नेक्स्ट क्या? एक और 8 तो 18, फिर 0 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 4 दैट इज 22, फिर 0 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 6 मतलब 22, 20, 24, 25, 26, 27, 28, राइट। फिर 0 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 6 प्लस लास्ट में 2 दैट इज 30, राइट। तो ये मैंने लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द पर्सन हैविंग हाइट लेस देन 155 सेंटीमीटर? कितने परसेंटेज ऑफ द पीपल है जिसका हाइट 155 सेंटीमीटर से कम है? तो देखो 155 सेंटीमीटर से कम मतलब ये कितने लोग हैं? ऐसे 18, लेकिन अपन को परसेंटेज में बताना है। तो 18 डिवाइड बाय टोटल कितने पीपल है? 30। 18 डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आएगा 60%। तो ऐसे 60% है जिनकी हाइट 155 सेंटीमीटर से कम है। समझ आया? पूछा कितने पीपल है जिसकी, कितने परसेंटेज पीपल है जिसकी हाइट 155 सेंटीमीटर से कम है? तो अपन ने देखा यहाँ पे 18 और डिवाइड बाय टोटल 30 मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्टेन मोर देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या बनाना है? मोर देन बनाना है। तो इस चीज को मैं रहने देती हूँ, यहाँ पे मैं मोर देन बना देती हूँ, ठीक है। ओके अपर के बदले यहाँ पे मैं लोअर बाउंड्री पॉइंट लिख रही हूँ। ओके अब मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो 150 से ज्यादा, तो टोटल सारे 150 से ज्यादा ही है तो आपको पूरा लिखना है 2 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 2 सारी फ्रीक्वेंसी प्लस करके 30 मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही हूँ। उसके बाद 145 से ज्यादा में फर्स्ट हटा दो, 2 को हटा दो, बाकी सारा लिखो 8 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 2। फर्स्ट वाला 2 हटा दो, नीचे के सारे प्लस कर दो तो 28। फिर 150 के लिए फर्स्ट वाला 2 और 8 हटा दो, बाकी के प्लस करो तो 12 और फिर कर दे चाहोगे 8 2 और 0। सिंपल, आपको पता है मोर देन अपन कर चुके हैं, ऊपर ऊपर वाला हटाते जाना है। क्लियर? उसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन हैव हाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना।
हाउ मेनी पर्सन हैव हाइट बिटवीन 147 to 157 सेंटीमीटर? कितने लोगों की हाइट 147 से 157 सेंटीमीटर के बीच में? क्या पूछा है? बिटवीन 147 to 157 सेंटीमीटर के बीच में कितने लोगों की हाइट है? तो उसके लिए आपको ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए होगा. मैं ओरिजिनल एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ. 140 to 145. 145 ये जो ओरिजिनल निकाला था वो है. 150 to 155. 155 to 160. 160 to 165. 165 to 170. और इसकी फ्रीक्वेंसी लिख रही हूँ यहाँ पे 2, 8, 8, 4, 6 और 2. अब कितने लोग हैं जिनका 147 से 157? 147 कहाँ पे आता है? देखो इधर आता है. 145 to 150 के बीच में टोटल 8. ठीक है, 8 फ्रीक्वेंसी है. बट यहाँ पे 145 से 150 की फ्रीक्वेंसी, मतलब ये जो 8 फ्रीक्वेंसी ना 5 यूनिट्स की है. 145 से 150 5 होता है ना, लेकिन अपन को तो 145 और 146 का काम नहीं है. अपन को तो डायरेक्ट 147 से चाहिए. अपन को कहां से चाहिए? 147 to 150 चाहिए. तो 147 to 150 कितना है? 3. 147, 148, 150 तो 3. मतलब ये जो 8 फ्रीक्वेंसी है ना, तो 5 यूनिट के लिए, लेकिन मुझे 5 यूनिट का काम नहीं, बिकॉज मुझे 145, 146 से लेना नहीं, मुझे तो डायरेक्टली 147 से लेना है. तो 3 का कितना? तो 8 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5 करोगे तो आएगा 4.8. तो पहला आपका जो 147 से 150 की फ्रीक्वेंसी आ गई 4.8. लेकिन अपन को तो कहां तक जाना है? 157 तक जाना है. तो देखो ये 150 से 155 तो पूरा ही ले लेंगे, बिकॉज 150 से 155 तो पूरा ही आ जाता है. 157 उसके बाद है. तो 4.8. जस्ट अ मिनट. तो ये अपना है 147 से 150 की फ्रीक्वेंसी 4.8. नेक्स्ट है 150 से 155 की फ्रीक्वेंसी जो है 8. वो पूरी ले लेंगे, बिकॉज 155 तक तो अपन को चाहिए. अब नेक्स्ट है देखो 155 से 160 की फ्रीक्वेंसी है 4. लेकिन क्या अपन को 160 तक चाहिए? नहीं, अपन को तो सिर्फ 157 तक चाहिए. मतलब 155, 150, जस्ट अ मिनट, हाँ 156 और 157 सिर्फ 2 ही चाहिए अपन को. तो ये जो 4 है वो ये जो 4 है ना, वो 5 का रिलेशन में, लेकिन अपन को तो सिर्फ 2 का चाहिए. तो 2 का कितना? 4 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 1.6. तो बेसिकली 155 से 157 तक जो 2 है उसका 1.6 है. तो टोटल 8 प्लस 4.8 प्लस 1.6 करोगे तो आएगा 14.4 विच इज इक्वल टू 40. तो 14 नंबर ऑफ द पर्सन है जिसकी हाइट 147 से 157 के बीच में. बहुत इंपॉर्टेंट है. वापस समझा रहे अपन को फाइंड करना है कितने लोगों की हाइट 147 से 157 के बीच में. तो अपन को एग्जैक्टली यहाँ पे 147, 157 नहीं है, 147, 145 और 150 के बीच में आएगा. मुझे 145 और 146 से लेना देना नहीं, मुझे तो डायरेक्ट 147 और 150 तक का चाहिए. तो 145 से 150 5 का 8 फ्रीक्वेंसी, तो 3 का कितना? क्लियर? और अपन ने निकाला. फिर 150 to 155 पूरी ले ली, बिकॉज अपन को 157 तक जाना है. और नेक्स्ट में 155 से 160 थी, तो उसमें 160 तक नहीं जाना, सिर्फ 157 2 का ही चाहिए. तो प्रपोर्शनली 2 का निकाला और सबको प्लस कर दिया. क्लियर? एक बार गो थ्रू करो. ओके. तो बेसिकली अपन ने आज यहाँ तक किया इलस्ट्रेशन 11, 12, 13, 14. एक बार इसको घर पे प्रैक्टिस करना. फिर इलस्ट्रेशन 15, 16, 17 3 बाकी है, एक बार खुद ट्राई करना. ओके, टिल देन गुड बाय.